नमस्कार मित्रों, स्वागत है सभी का अपना YouTube चैनल परीक्षार्थी स्वयं समोटेस्ट श्रृंखला। आइए आज की श्रृंखला देखते हैं। सभी मित्र चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें। आइए आज का पहला प्रश्न है, सामान्यतः आदिकाल की अवधि मानी जाती है। आपका प्रश्न है, सामान्यतः आदिकाल की अवधि मानी जाती है 7वीं के मध्य से 14वीं सदी के मध्य तक यह आदिकाल की अवधि मानी जाती है। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 2, 4 विकल्प के साथ। इसमें जो प्रश्न है, रमाशंकर शुक्ल रसाल ने आदिकाल की अंतिम सीमा मानी है। डॉक्टर रमाशंकर शुक्ल रसाल ने आदिकाल की अंतिम सीमा क्या मानी थी? इनकी अंतिम सीमा थी 1343 ईस्वी। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, ऐतिहासिक चेतना व पूर्व परंपरा की दृष्टि से हिंदी का सबसे अधिक सशक्त इतिहासकार कौन है? प्रश्न नंबर 3, 4 विकल्प के साथ। प्रश्न है, ऐतिहासिक चेतना व पूर्व परंपरा की दृष्टि से हिंदी का सबसे अधिक सशक्त इतिहासकार कौन है? वह हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी। ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 4, 4 विकल्प के साथ। परवर्ती अपभ्रंश को पुरानी हिंदी किसने कहा? इसका जो सही उत्तर है, परवर्ती अपभ्रंश को पुरानी हिंदी गुलेरी ने कहा है। ऑप्शन सी सही है। गुलेरी मतलब चंद्रधर शर्मा गुलेरी। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 5, दोहा कोश किसकी रचना है? अब इसमें आप सभी लोग दोहा कोश की रचना किसकी है, अब सब लोग ढूंढ रहे हैं सराहपा कहाँ है। चारों ऑप्शन में सराहपा नहीं है। सराहपा का एक नाम पद्म ब्रज है। ऑप्शन डी सही है। पद वज्रा। ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 7, 6। सराहपा के दोहा कोश पर विषय पद भंज का शीर्षक से टीका किसने लिखा? सराहपा के दोहा कोश पर विषय पद भंज का शीर्षक से टीका अद्वय वज्र ने लिखा। ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 7। नागरी प्रचारणी सभा द्वारा प्रकाशित हिंदी साहित्य का बृहद इतिहास के प्रथम भाग का शीर्षक क्या है? इसका जो सही उत्तर है,
नागरी प्रचारी सभा द्वारा प्रकाशित हिंदी साहित्य का बृहद इतिहास के प्रथम भाग का शीर्षक हिंदी साहित्य की पीठिका। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 8, इतिहास का इतिवृत्तात्मक लेखक सबसे पहले मिश्रबंध विनोद में पाया जाता है। यह कथन किसका है? इतिहास का इतिवृत्तात्मक लेखन सबसे पहले मिश्रबंध विनोद में पाया जाता है। यह कथन है राम कुमार वर्मा का। ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 9, भारतीय साहित्य की भूमिका के लेखक हैं। भारतीय साहित्य की भूमिका के लेखक हैं रामविलास शर्मा। ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 10, हिंदी शब्द सागर संपादित ग्रंथ है। यह ग्रंथ किसका है? हिंदी शब्द सागर संपादित ग्रंथ श्याम सुंदर दास का है। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 11, रासो शब्द की उत्पत्ति रसिक से किसने माना है? रासो शब्द की उत्पत्ति रसिक से नरोत्तम स्वामी ने माना है। ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 12, 4 विकल्प के साथ इसका उत्तर क्या होगा? भक्ति काल की समय सीमा मिश्र बंधुओं के अनुसार क्या है? भक्ति काल की समय सीमा मिश्र बंधुओं के अनुसार संवत 1445 से 1680 विक्रमी। ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है, भक्ति काल की लोक जागरण काल किसने कहा? भक्ति काल को लोक जागरण काल किसने कहा है? यह कहे हैं रामविलास शर्मा। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 14, हिंदी में भक्ति साहित्य की परंपरा का प्रवर्तन किसने किया? हिंदी में भक्ति साहित्य की परंपरा का प्रवर्तन नामदेव ने किया। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 15, 4 विकल्प के साथ रामस्वरूप चतुर्वेदी ने संत काव्यधारा का प्रथम कवि किसे माना है?
रामस्वरूप चतुर्वेदी ने संत काव्यधारा का प्रथम कवि कबीरदास को माना है। ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है, कबीर वचनावली के संपादन किसने किया? कबीर वचनावली की संपादन किसने किया है? यह किए हैं अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 17। गुरु ग्रंथ साहिबा में कबीर के कितने पद मिलते हैं? गुरु ग्रंथ साहिबा में कबीर के 224 पद मिलते हैं। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 18। कौन सी रचना मलूकदास की नहीं है? इसमें कौन सी रचना है जो मलूकदास की है नहीं है? हंस प्रबोध, यह रचना मलूकदास की नहीं है। ऑप्शन बी सही है। ज्ञानबोध, रतन खान, बारह खड़ी, यह सभी रचनाएं मलूकदास की हैं। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 19। प्रश्न संख्या 19 शायद है कि यह रचना बहुत कम लोग जानते हों। अनुभव वाणी कायाबेल किसकी रचना है? यह रचना है दादू दयाल की। ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 20। आचार्य शुक्ल ने अवधि का प्रथम कवि किसे माना है? इसका जो सही उत्तर है, आचार्य शुक्ल ने अवधि का प्रथम कवि ईश्वरदास को माना है। ऑप्शन बी सही है। इसमें अवधि की बात है, ना कि सूफी काव्य परंपरा की। अगला प्रश्न है, निम्बार्काचार्य का संबंध किस दर्शन से है? प्रश्न संख्या 20, 21, 20 हो गया, 21। निम्बार्काचार्य का संबंध किस दर्शन से है? निम्बार्काचार्य का दर्शन द्वैतवाद है। ऑप्शन बी सही है। ऑप्शन सी सही है, द्वैतवाद। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 22। समग्र भक्तिकालीन काव्य पर कौन सी विशेषता लागू होती है? इसका जो सही उत्तर है, समग्र भक्तिकालीन काव्य पर अहंकार का त्याग विशेषता लागू होती है। ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 23। जैन वैष्णव भक्ति का आचार्य कौन नहीं है?
इनमें कौन से आचार्य हैं जो जैन वैष्णव भक्ति का नहीं हैं? वह हैं शंकराचार्य। ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है, कृष्ण भक्ति का संप्रदाय नहीं है। इसमें कौन सा संप्रदाय है जो कृष्ण भक्ति का नहीं है? वह है तत्सुखी संप्रदाय। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 25, श्रृंगार रस श्रृंगार किसकी रचना है? श्रृंगार रस श्रृंगार रस सागर है। श्रृंगार रस सागर यह रचना किसकी है? यह है अग्रदास की। ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है, वेदांत प्रश्न संख्या 26, वेदांत कौस्तुभ के रचनाकार हैं। इसके रचनाकार हैं श्रीनिवासाचार्य। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 27, महावाणी किसकी रचना है? महावाणी यह रचना हरिव्यास देव की है। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 28, शंकराचार्य के अद्वैतवाद का घोर विरोध किसने किया? शंकर के अद्वैत का घोर विरोध मध्वाचार्य ने किया। ऑप्शन बी डी सही है। शंकर के अद्वैत का घोर विरोध मध्वाचार्य ने किया। ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है, सूरदास का प्रेम पक्ष लोक से न्यारा है कथन है। सूरदास का प्रेम पक्ष लोक से न्यारा है, यह कथन किसका है? यह कथन है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 30, श्रृंगार शिरोमणि किसकी रचना है? श्रृंगार शिरोमणि यह रचना है प्रताप शाही की। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, बिहारी रीतिकाल के प्रारंभिक श्रेष्ठ कवि हैं तो पद्माकर अंतिम कथन यह किसका है? बिहारी रीतिकाल के प्रारंभिक श्रेष्ठ कवि हैं तो पद्माकर अंतिम यह कथन विश्वनाथ त्रिपाठी का है। ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या
32 जानत सोती अनीति है, जानत सखी अनीति है। गुरजन जानत लाज है, प्रीतम जानत प्रीति है। यह पंक्ति किसकी है? जानत सोती अनीति है, जानत सखी अनीत। गुरजन जानत लाज है, प्रीतम जानत प्रीत। यह पंक्ति मतिराम की है। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, श्री राधा सुधा शतक किसकी रचना है? श्री राधा सुधा शतक यह रचना हठी जी की है। ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है, रीतिकालीन काव्य की प्रवृत्तियां कौन नहीं हैं? रीतिकालीन काव्य की प्रवृत्तियां कौन नहीं हैं? श्रृंगारित, इसमें सभी हैं। श्रृंगारिकता, जीवन दर्शन, पराजय की भावना, इसमें यह तीनों हैं, मतलब सभी हैं। ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है, महामुद्रा वज्रगीत किसकी रचना है? महामुद्रा वज्रगीत यह रचना सबरपा की है। ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है, छायावाद को नवीन काल किसने कहा? प्रश्न संख्या 36, छायावाद को नवीन काल कृष्ण शंकर शुक्ल ने कहा है। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 37, प्रेम पीयूष वर्षा किसकी रचना है? प्रेम पीयूष वर्षा यह रचना है प्रेम घन की। ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 38, कामायनी को एक कंपोजिशन किसने कहा है? इसका जो सही उत्तर है प्रश्न संख्या 38 का 4 विकल्प के साथ कामायनी को एक कंपोजिशन किसने कहा है? राम स्वरूप चतुर्वेदी ने कहा है। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, हृदय की अनुकृत वाह उदार एक लंबी काया उन्मुक्त है। प्रश्न संख्या 39 आप सभी के सामने, हृदय की अनुकृत बाह्य उदार एक लंबी काया उन्मुक्त है। यह प्रसाद की किस रचना से है? यह है कामायनी से। ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है,
कामायनी अपनी सीमाओं के बावजूद हिंदी साहित्य की एक गौरवमयी उपलब्धि है। यह कथन किसका है? प्रश्न संख्या 40। 4 विकल्प आप सभी के सामने। प्रश्न है, कामायनी अपनी सीमाओं के बावजूद हिंदी साहित्य की एक गौरवमयी उपलब्धि है। यह कथन किसका है? यह कथन है डॉक्टर नागेंद्र का। ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है, इस व्यतिरिक्त भोगवाद से फूटी विष की धारा तड़प रहा है, जिसमें पढ़कर मानव समाज यह सारा। यह निराला की किस रचना से है? इस व्यतिरिक्त भोगवाद से फूटी विष की धारा तड़प रहा है, जिसमें पढ़कर मानव समाज यह सारा। यह है कुरुक्षेत्र से। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, करुणा कदाविनी किसकी रचना है? यह रचना है स्नेही की। ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 43। पद्म पुष्पांजल किसकी रचना है? पद्म पुष्पांजल यह रचना है लोचन प्रसाद पांडे की। ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है, प्रेम संगीत के रचनाकार हैं। प्रेम संगीत के रचनाकार भगवती चरण वर्मा हैं। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, अपूर्वा पर साहित्य अकादमी पुरस्कार कब मिला? प्रश्न संख्या 45। अपूर्वा पर साहित्य अकादमी पुरस्कार 1986 ईस्वी में मिला। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, प्यार में अभिमान की पर कसक की रोने नहीं देती किसकी पंक्ति है? प्रश्न संख्या 46 है, प्यार में अभिमान की पर कसक ही रोने नहीं देती। यह पंक्ति किसकी है? यह पंक्ति है अज्ञे की। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, मैं वक्त के हूँ सामने किसकी रचना है? मैं वक्त के हूँ सामने यह रचना है गिरिजा कुमार माथुर की। ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 48।
चांदनी चूनर किसकी रचना है? चांदनी चूनर यह रचना है शकुंतला माथुर की। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 49। फूल का दर्द किसकी रचना है? फूल का दर्द यह रचना है दिनेश नंदिनी डालमिया का। ऑप्शन ए सही है। प्रश्न संख्या 50। चार विकल्प आप सभी के सामने, इसका उत्तर क्या होगा? जुलूस कहाँ जा रहा है के रचनाकार हैं। जुलूस कहाँ जा रहा है के रचनाकार रामदरस मिश्र हैं। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, देखते हैं शब्द भी अपना समय किसकी रचना है? प्रश्न संख्या 51। इसका जो सही उत्तर है, देखते हैं शब्द भी अपना स्वयं समय, यह रचना है रमेश चंद्र शाह का। ऑप्शन ए सही है। देखते हैं शब्द भी अपना समय, रमेश चंद्र शाह। अगला प्रश्न है, वह मेरे गांव की हंसी थी के रचनाकार हैं। प्रश्न संख्या 52। वह मेरे गांव की हंसी थी, इसके जो रचनाकार हैं वह हैं अनूप अशेष। ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है, जाने लड़की पगली के रचनाकार हैं। जाने लड़की पगली के रचनाकार सुनीता जैन हैं। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, असंगत विकल्प का चयन करें। इसमें कौन सा असंगत है उसका चयन करना है। असंगत में है प्रतिनायक। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, सपने में एक औरत से बातचीत के रचनाकार हैं। सपने में एक औरत से बातचीत के रचनाकार विमल कुमार हैं। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 56। चार विकल्प के साथ आग और आंदोलन के रचनाकार कौन हैं? आग और आंदोलन के रचनाकार मोहनदास नैमिषराय। ऑप्शन ए सही हैं। अगला प्रश्न है, खुली आंखों का आकाश के रचनाकार हैं। खुली आंखों का आकाश के रचनाकार दिव्य रमेश हैं। ऑप्शन डी सही हैं। यह रचना नई है।
अगला प्रश्न है, नेपथ्य में हंसी किसकी रचना है? नेपथ्य में हंसी यह रचना है राजेश जोशी की। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, किले में औरत किसकी रचना है? किले में औरत यह रचना रघुवीर सहाय की है। ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है, प्रेमचंद्र के किस उपन्यास में अछूतोद्वार की समस्या को दिखाया गया है? प्रश्न संख्या 60, प्रेमचंद की किस उपन्यास में अछूतोद्वार की समस्या को दिखाया गया है? वह है कर्मभूमि। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, मध्य वर्ग की कमजोरियों का पर्दाफाश किस उपन्यास में किया गया है? प्रश्न संख्या 61 आप सभी के सामने है। इसका उत्तर क्या होगा? मध्य वर्ग की कमजोरियों का पर्दाफाश प्रेमचंद्र के किस उपन्यास में है? यह है गबन में। ऑप्शन ए सही है। सभी मित्र चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें ताकि वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।